हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमने एक ये थैंकलेस एफर्ट की थी, हमने बिजनेस युवा इन भगवत गीता के ऊपर अपने विचार रखने की। तो उसके ऊपर बहुत सारे डिवोटीज़ के रिएक्शंस भी आए, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और बहुत लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट्स भी दिए। और एक जनरल जो कमेंट, जो लोगों का कॉमन कमेंट ये था कि भाई गुरु की आज्ञा से चल रही है सारी बात, गुरु ने बोला ऐसा करने के लिए, वो कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई। और लाखों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इससे ये नेसेसिटेट हो गया, ये एक ज़रूरत खड़ी हो गई कि एक और इसके ऊपर ये आखिरी एक डिस्कशन और कर देता हूँ। मेरे लिए भी ये डिस्कशन करना बड़ा डिफ़िकल्ट सा ही है बेसिकली। तो इसकी शुरुआत बेसिकली मैं आपको प्रभुपाद के कोटेशन से करता हूँ, जो प्रभुपाद ने लेटर लिखा था योगेश्वर प्रभु को, बॉम्बे से लिखा था 28 दिसंबर 1971 में। और प्रभुपाद ने वहाँ बोला कि देखो, एडवर्टाइज़ करके अपना ध्यान जो है उसको डाइवर्ट करने की, भटकाने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट देखी है, वो श्याम सुंदर प्रभु ने दिखाई है मेरे को और मुझे लगता है कि तुमने जो ये भक्ति है इसको तुमने इसकी इम्पोर्टेंस को कम कर दिया है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है इम्पोर्टेंस को, भक्ति की इम्पोर्टेंस को कम करना। इस तरह की एड्स मत बनाओ, ये ग्रेव नहीं है, गंभीर नहीं है, इसके अंदर वो जो गंभीरता वो इसके अंदर नहीं है। हमारा क्या प्रोसेस है, प्रभुपाद ने बोला हमारा प्रोसेस है कि हम लोग कृष्ण भावनामृत को यथारूप प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं करते कि दूसरे कैसे देखना चाहते हैं इसको वैसे करेंगे, नहीं, जैसे यथारूप है वैसे हम उसको प्रस्तुत करेंगे। और कृष्ण भावनामृत को इस तरह से हम प्रस्तुत करके, जैसे आप प्रस्तुत कर रहे हो, आप इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस को घटा रहे हो बेसिकली। ये जो ब्रिज प्रीचिंग है और ये सब चीज़ें, इससे इम्पोर्टेंस घट रही है। हमें लोगों को एकोमोडेट करने की, लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ लाने के लिए, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमें अपने प्रोसेस में चेंज करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए, हमें लोगों को चेंज करना है कि वो हमारे प्रोसेस की तरफ आकर्षित हो जैसे हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे, प्रभुपाद ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया था। लोगों ने बोला था प्रभुपाद को कि आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लेना, वहाँ से ऐसा नहीं हो कि ऑड मैन आउट बन के रह जाओ आप। प्रभुपाद ने नहीं किया। प्रभुपाद वैसे ही चलते रहे, वैसे ही अपना पहनावा भी प्रभुपाद ने चेंज नहीं किया। वेस्टर्न क्लोथ्स प्रभुपाद ने वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए, धोती कुर्ते में रहे प्रभुपाद। और भगवान के दया से उनको सफलता प्राप्त भी हुई उनको। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा में, गुरु परंपरा में, महाप्रभु के मैसेज में, एज इट इज़ मैसेज के अंदर उनकी श्रद्धा है। आगे प्रभुपाद जो है योगेश्वर प्रभु को बोल रहे हैं कि देखो, अगर हम कृष्ण भावनामृत को हम लोग बड़े गंभीर और आकर्षक अगर हम ढंग से अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो हमें ये जो फैशनेबल स्लोगन्स या ट्रिक्स, हमें ये इसको लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप प्रॉपर एज इट इज़ तरीके से प्रेजेंट करो, ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एसेट क्या है? हमारा एसेट है प्योरिटी, शुद्धता। शुद्धता हमारा एसेट है। कहीं भी जो हमारी शुद्धता है, इसका कहीं भी कोई भी तुलना, कोई भी कंपेयर इससे compete नहीं कर सकता। किसी के पास नहीं है, हमारे पास है। और हम अनफॉर्चुनेटली इतने बेचैन हो रहे हैं इसको छोड़ने के लिए, इसका त्याग करने के लिए। और प्रभुपाद ने कहा कि तुम शुद्धता का पालन करते रहो, इवेंचुअली
टाइम लगेगा, लेकिन लोग इसको नोटिस करेंगे, लोग के ध्यान में ये बात आ जाएगी और लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि हाँ यार ये बात सही है एक्चुअली में। कब अप्रिशिएट करेंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक हम जो हमारा जो स्टैंडर्ड है प्योरिटी का, जो हमने एक कसौटी आदर्श स्थापित किया है, उसको हम घटाएंगे नहीं। उसको जो भी हम कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जिस हिसाब से रहन सहन है हमारा, उसके अंदर अगर हम कोई कमी नहीं लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइम लगेगा लेकिन लोग आकर्षित हो जाएंगे। घबराने की बात बेसिकली नहीं है। और प्रभुपाद ने बोला कि हमें कोई चालाकी दिखाने की, कोई उल्टा सीधा काम करने की ताकि हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, हमें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो शुद्धता है वही पर्याप्त है। उसी के ऊपर भाई फोकस करो, इस पे खड़े रहोगे, लेट अस स्टैंड ऑन दैट बेसिस, इस पे खड़े रहो, बस काम हो जाएगा। ये एक एम्फेटिक प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट दी है कि प्लीज़ आप डाइल्यूट करने की कोशिश मत करो। देखो, एक एक्टर में और एक डिवोटी के अंदर फ़र्क होता है। एक्टर फिल्मी पर्दे पे सलमान खान, आमिर खान टाइप ये जो लोग हैं, और भी आजकल कई नए आएंगे, पुराने वो धर्मेंद्र टाइप लोग जो हैं, ये 100 लोगों से लड़ रहे हैं, गोलियां के बीच में से बौछार के अंदर से निकल के जा रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल अलग चल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग होती हैं। फिल्मी पर्दा अलग चलता है, जो आपका रियल लाइफ है वो अलग चलती है। कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता। आप पर्दे पे कुछ भी करते रहो, अपने जो आप फैमिली लाइफ है उसमें कुछ करते रहो, कोई कनेक्शन नहीं है। डिवोटी के साथ ऐसा नहीं होता। डिवोटी के साथ में दोनों लाइफ, जो प्रीचिंग लाइफ है और उसकी प्रीचिंग के अलावा जो वो अपने घर में, मंदिर में जैसा व्यवहार कर रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं, और प्रभुपाद ने इसको 1 करोड़ बार प्रभुपाद ने कोट किया है, आपने आचार्य प्रभु जे मेरे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा सिखाया, अपने आचरण के द्वारा सिखाया। और चैतन्य महाप्रभु आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आपनी करीमो भक्त भाव अंगीकारे, मैं ही भक्त का रूप लेके आ जाऊंगा। आपनी आचार्य भक्ति सिखाई मुझ संभारे। सभी को मैं अपने आचरण के द्वारा भक्ति सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं भक्ति, मैं सिखाऊंगा लोगों को अपने आचरण के द्वारा। ये महाप्रभु कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आपने ना कैला धर्म शिखा न आए। अगर मैं नहीं करूँगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, अगर हम लोग करके नहीं दिखाएंगे तो फिर धर्म की आखिर स्थापना कैसे होगी? कैसे लोगों को पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे पता चलेगा? यही तो सिद्धांत गीता भागवत का है। गीता भागवत के अंदर ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया कि भाई अपने आचरण से करके दिखाओ, इधर उधर की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर महाप्रभु ने श्लोक कोट किया, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत रुजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो, भगवान की दया से आपको समाज में श्रेष्ठ स्थान मिल गया। अब आप उसका उपयोग, वो जो एक प्रिविलेज है, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व, एक कर्तव्य आपके ऊपर निहित हो गया। आपको उसका निर्वाह आप करना पड़ेगा कि आपको वैसा आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, वैसा आचरण करना आपके लिए ऑल्टरनेट नहीं है, विकल्प नहीं है, वो करना ही पड़ेगा बेसिकली। गुरु ने हमें कहा है, हम तो गुरु के कहने पे कर रहे हैं, गुरु ने हमें कहा है नंबर 1 बन के दिखाओ। तो हमारी आपसे विनम्र ये परामर्श है, आपको प्रार्थना है आपके चरण कमलों के अंदर कि आप महाप्रभु के मिशन को, महाप्रभु के भावों को, श्रील प्रभुपाद के भावों को आप समझने की कोशिश कीजिए।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भक्ति बहुत मुश्किल से देता हूँ और दुनिया भर की चीज़ें दे दूँगा, मुक्ति दे दूँगा, धन दौलत सब कुछ दे दूँगा, भक्ति बड़ी मुश्किल से देता हूँ मैं। और भगवान भक्ति देने से पहले भगवान टेस्ट लेते हैं। भगवान कृष्ण ने जिसको भी दर्शन दिए, जिससे भी मिले, आप ध्रुव महाराज देख लो, पूरे संसार का राज्य ऑफर कर दिया। प्रहलाद महाराज देख लो, पूरे संसार का राज्य ऑफर कर दिया। हाँ, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन चलो भगवान के कहने पे मुचकुंद का जब उद्धार किया, उसको जगाया नींद से, तो भगवान कृष्ण ने बोला पूरे संसार का राज्य ले लो। अब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कुत्ते की तरह व्यवहार करना पड़ता है, मैं नहीं चाहता, मुझे तो आप अपनी भक्ति दीजिए। भगवान ऑफर करते हैं, भगवान ये परीक्षा लेते ही हैं। हर भक्त को उस परीक्षा में से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, बात ख़त्म हो जाएगी। और भक्त कई बार, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, भगवान के कहने पे उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी इसकी बड़ाई नहीं की। हमेशा ये अपने आप को हीन मानते रहे कि वो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। भगवान ने हमारी वंचना कर दी, भगवान ने हमें धोखा दे दिया, असली कृपा नहीं दी भगवान ने हमें। असली कृपा देते तो भगवान हमें अपने पास रखते, भगवान हमें अपनी सेवा में एंगेज करते। भगवान ने राज्य दिया और भगा दिया हमें। ऐसा प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं, ध्रुव महाराज सोच रहे हैं, जितने भी परम वैष्णव हैं वो सारे इसी बात को लेकर सोचकर बात चल रहे हैं। गुरु ने कहा है, अरे चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को बोला घर में रहो, उल्टा स्त्री की तरह रहो। सनातन गोस्वामी को बोला घर में रहो, नहीं रहे वो घर में। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। रूपा गोस्वामी को पता है कि महाप्रभु के मन का भाव क्या है, अंधे कुएं से बाहर निकलना है। बेसिकली बात यह है, उन्होंने छोड़ दिया, निकल आए बाहर। सनातन गोस्वामी तो रिश्वत दे के निकले, वहाँ से भागे। वो नवाब हुसैन कह रहा नहीं रुको, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, जेल में डाल दिया नहीं मानने पे, रिश्वत दे के भागे वहाँ से जान बचा के। धन नहीं है, मौत की घंटी है। रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला घर में रहो, वो भाग के पूरी पहुँच गए महाप्रभु के चरणों में। महाप्रभु ने ये बोला कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, नरक जाओगे अब तुम। नहीं, ऐसा नहीं है। मन के भाव को लेकर चलना पड़ता है। जैसे भगवान परीक्षा लेते हैं, ऐसे गुरु भी जो हैं, गुरु भी आपकी परीक्षा लेते हैं। गुरु बोलेंगे अच्छा चलो आप बड़े आदमी बनना चाहते हो, बड़े आदमी बन जाओ। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप समझ लो कि आपने हीरा लेने गए थे, कांच लेके वापस आ गए, और फिर आप पूरी दुनिया में शोर मचाओ कि देखो मेरे पास कांच है, मेरे पास इतना बड़ा कांच का टुकड़ा है। वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बात है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मैं पिछले 20-21 साल से मैं महाराज के एसोसिएटेड हूँ। महाराज ने कभी भी शुद्ध भक्ति के अलावा महाराज कोई बात नहीं करते। महाराज का आप व्यक्तिगत आचरण देख लो। अगर नंबर 1 बनना ही बड़ी बात है तो महाराज अलग आचरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही आदर्श है, वही हमारा गोल है, उसी को करके दिखाना है, उसी को स्थापित करना है हमने बेसिकली। तो कोई बोले कि गुरु ने हमें ऐसा बोला है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ये वंचना है, धोखा है। आप धोखा खा रहे हो, आप धोखा खा रहे हो। और आपने तो चलो धोखा खा लिया, और आपने अब क्या कर रहे हो कि आप और बहुत सारे अबोध भक्तों को अपने साथ में आप लिपटा के उनको अपने साथ आकर्षित करके उनको भी आप इस रास्ते पर पूरी तेज़ी से आप भगा रहे हो। और बेसिकली आपको ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि गुरु क्या कहना चाह रहे हैं और क्या वो मेरे हित में है कि नहीं है। परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, कैसे निकलूं पाप से, प्रायश्चित कर लो। परीक्षित महाराज ने एक्सेप्ट नहीं किया वो आंसर, और सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आप इंटेलिजेंट हो, आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
और फिर उन्होंने शुद्ध भक्ति की बात उनको बता दी कि चलो वेल 6:1-10 से 6:1-10 भागवतम 11-12-13-14 श्लोक पढ़ लो आप। ये सारी उसी विषय के अंदर वहाँ पे डिस्कशन चल रही है। वो बोल रहे कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसको। सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने ये नहीं बोला परीक्षित महाराज ओ वेल ये सही है, प्रायश्चित कर लेता। ऐसा नहीं होता, आपको प्रोब करना पड़ेगा, आपको और अधिक जिज्ञासा करनी पड़ेगी। क्या हमें मोटिवेशनल स्पीकर से प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अब भक्तों नॉन डिवोटीज हैं क्या कर रहे हैं, भाड़ में जाएं, हमें कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप मोटिवेशनल लेक्चर्स आप देना चाहते हो, वेल आप दो, सेमिनार्स दो, आप पंचतंत्र को इस्तेमाल कर लो, अर्थशास्त्र हैं उसको इस्तेमाल कर लो, उसमें दुनिया भर की जीवन उपयोगी बातें बता रखी हैं, भौतिक जगत में कैसे सफलता प्राप्त होगी। भगवत गीता भागवतम जो कि प्योर डिवोशन का मैसेज प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसको इसमें घसीटोगे, वो प्रॉब्लम है, वो तकलीफ है। भगवान का जो मैसेज है, जो भगवान का मैसेज है, वो मैसेज आपने डाइवर्ट कर दिया, उसके अंदर दिक्कत है। अब आपने एक ये इवेंट कर दी, बहुत बड़ी इवेंट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जी, तो एक इवेंट के लिए अप्रूव कर दिया, बात यहाँ पे एक्चुअली ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू हो जाती है। लोगों ने एक इवेंट, ये आपका सेमिनार या इवेंट कोई अटेंड की, हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर को प्रमोट कर दिया जी, एज एन इंस्टीट्यूशन हमने बोला नहीं हमने करेंगे, हम प्रभुपाद की 125वीं वर्षगांठ पर ये हम प्रभुपाद को गिफ्ट गुरु दक्षिणा हम देंगे प्रभुपाद को। ओके फाइन। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही ना। अब लोगों ने एक वीडियो देखा, ये सेमिनार अटेंड कर लिया, अब वो ढूंढेंगे कि अच्छा और क्या बोल रहे हैं ये, और वीडियोस ढूंढेंगे सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे जहाँ पे भी सर्च की जा सकती है, वो सर्च करेंगे, देखेंगे और क्या बोल रहे हैं। और हर जगह उनको ये दिखेगा कि भगवत गीता के श्लोकों को आप बिल्कुल, आचार्यों का कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से उसको आप प्रेजेंट अगर मैसेज कर रहे हो भगवत गीता के श्लोकों को, तो लोग सोचेंगे हाँ चलो यही होता है भाई, ये बात सही है, ऐसा ही करते हैं भाई, इसको पूरी इंद्रियों को झोंक देते हैं गोल को अचीव करने में। तो अगर आप सोचो कि ये सर्विस है, ये सर्विस नहीं है, ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। मेरी प्रार्थना है सभी वैष्णव के चरणों में, सभी भक्तों से कि प्लीज़ एक बार रुक के सोच तो लो, रुक के सोच तो लो क्या कर रहे हो, और गुरु को और साथ में इम्प्लीकेट करते जा रहे हो। ऐसा करना बेसिकली अच्छी बात नहीं है। गुरु के भावों को, गुरु परंपरा के भावों को आप समझेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि गुरु आपसे एक्चुअली में क्या चाहते हैं, तो बहुत सारे गंभीर वरिष्ठ वैष्णव उपलब्ध हैं, उनसे सलाह मशवरा कर लो, उनसे एडवाइस ले लो, वो आपको प्रॉपर एडवाइस दे देंगे आपको। लेकिन गुरु ने आपको टेस्ट करने के लिए एक बात बोली, आपने उस बात का बतंगड़ बना के अपना पूरा जीवन और दूसरे हज़ारों लोगों को उसमें घसीट दो, वो बेसिकली अच्छी बात नहीं है। रोक देना चाहिए इस बात को। बाकी जैसे आपकी इच्छा। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।